ईरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। मेजर आमिर अजीज और सिपाही मोहम्मद आरिफ शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए एक दहशत गर्द को हलाक कर दिया। एक जख्मी शहीद 29 साल मेजर आमिर अजीज का ताल्लुक सरगोदा से था। 27 साल शहीद सिपाही मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक साहिवाल से था। दोनों दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। उधर वादी 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। हवालदार मुंतजर शाह का ताल्लुक सवाबी से था। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। बुज़दिलाना हमले हमारे अज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर डट गए। कहते हैं पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह फ़ौज और मादरे वतन से दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है। सिपा सलार का बनू का दौरा, अफसरान और जवानों से मुलाकात की और उनके अज़म को सराहा। सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ ने CMH और में ज़ख्मियों की अयादत की। कहना था कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहल खाना के साथ खड़ी है। बनू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हमले में शहीद एक एहलकार हवालदार राव सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा की गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल में खुदकुश हमले में जाम शहादत नोश किया था। ISPR का कहना है पाक फौज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़म। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन नशीन का जायज़ा लेने के लिए इजलास में खिताब। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। कहा आलमी अमन में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायक तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन, तिजारत, ट्रांसिट और सरमायाकारी हो। ऐसा खित्ता जो जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। अदालती हुक्म के बावजूद परवेज़ इलाही दोबारा गिरफ्तार, अटक जेल मुंतकिल। लाहौर हाई कोर्ट से रिहाई मिलने के बाद साबिक वज़ीर आला घर जा रहे थे। केनाल रोड से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने फैसले में कहा था परवेज़ इलाही को कोई एजेंसी, इदारा या अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी। सिक्योरिटी फराहम करने और घर तक सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है साबिक वज़ीर आला को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 29 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक़ नैब केस और तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी होता है। फुल कोड बनाने या प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है हुकूमत ने ऑर्डर्स को वापस लेने या तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं की। इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुअत्तल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास BP का 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत। ओन अब्बास का तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा 9 मई के वाक़यात सियादबा हैं, कौम और फ़ौज मुल्क के लिए लाजिम है। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब की सदारत छोड़ रहा हूँ। कुछ अरसे के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। GDA की नई हल्काबंदी के फैसले की मुकम्मल तायीद। कहा हल्काबंदी शफाफ इंतखाबात की बुनियाद है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हल्काबंदी का काम मुकम्मल किया जाए। इलेक्शन कमीशन के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल होना चाहिए। फहमीदा मिर्जा ने कहा ज़िला इंतजामिया के मातहत इंतखाबात फेयर नहीं हो सकते। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला आज होगा। पाक भारत मैच मैदान श्रीलंका में सजेगा। दोनों टीमों की प्रैक्टिस, मैच के टिकट नायाब हो गए। मैच के दौरान बादल भी बरसने को तैयार। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक तेज़ बारिश मुतवक्के। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में कौमी तब्दीली नहीं की गई। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा। एशिया कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन सिर्फ पोल न्यूज़ पर।
दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए पुरअज़म। बाबर आजम कहते हैं श्रीलंका की कंडीशन हमारे लिए काफ़ी बेहतर है, मुकाबले हमारे हक में होगा, टॉप ऑर्डर तब्दील नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर का मसला काफ़ी हद तक हल हो गया है। रोहित शर्मा ने कहा पाकिस्तानी टीम को कमज़ोर हरीफ नहीं समझ रहा है, जानते हैं कि वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना है। और पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहले T20 मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेटों पर 150 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ आखिरी गेंद पर 5 विकेटों से नुकसान पर हासिल कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।